अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक स्टूडेंट ने क्यूरी की है कि ये ज़रूर हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़रूर, जैसे मैं लाहौर ज़रूर जाऊंगा, मैं काम ज़रूर करूंगा या करता हूँ। ये ज़रूर का लफ्ज़ के लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं, और ये हम ज़रूर के लिए अक्सर औक़ात देयर इज़ अ मिथ कि हम विल और शेल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मैंने भी लोकल बुक में पढ़ा था कि आई के साथ शेल लगना चाहिए वैसे, लेकिन अगर आप कहते हैं आई विल गो तो इसका मतलब हो जाएगा मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि आई शेल गो तो इसका मतलब होगा मैं सिर्फ जाऊंगा, मैं जाऊंगा और मैं ज़रूर जाऊंगा। इस किस्म की कंसेप्शन मैंने भी जो स्टडी की है, अभी इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा और इस किस्म की बहुत सारी क्यूरीज इन फ्यूचर डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें, और आप जिस तरह मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस पर फीडबैक दे रहे हैं और जो उनकी लर्निंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो देते रहें, तो मैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मोब इंग्लिश, और इंग्लिश से रिलेटेड आपको इसमें CSS से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, आइल्स से रिलेटेड और जनरल ग्रामर से रिलेटेड, और ये उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से रिलेटेड हर एक चीज़ की एक प्लेलिस्ट है। और इंशाल्लाह जल्द मैं उसमें ECAT से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ, और फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इट विल ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो भी मिथ्स अबाउट इंग्लिश हैं उनको अनलर्न करें और रीलर्न करें ट्रू कॉन्सेप्ट्स को। तो अब हम क्विकली मूव करते हैं इस बात की तरफ कि ये ज़रूर का इस्तेमाल क्या है। और ये जो कहा जाता है कि आई शेल कह देंगे तो वो ज़रूर के सेंस में, विल कह देंगे तो ज़रूर के सेंस में ज़रूर हो जाएगा, और शेल कहेंगे तो ज़रूर के सेंस में यूज़ होगा। ये मैंने भी कुछ लोकल पुरानी बुक्स में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन इंटरनेशनली इसके बारे में, या जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं आजकल इसके बारे में, जैसे लैंग्वेज चेंज हो रही है उसके बारे में कोई खातिर खा गुफ्तगू नहीं सुनी गई कि आई विल होगा तो आई शेल होगा। उसमें आप एडवर्ब्स यूज़ कर देते हैं ज़रूर के लिए। तो इसको समझने के लिए ज़रूर को बहुत सारी कंसेप्शन विल और शेल के साथ आती है। इसीलिए मैं आपसे पहले ये डिस्कस करूँगा कि जो हमारे पिछले लेक्चर्स में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के, और फिर आपको ज़रूर और गैर ज़रूर की तरफ भी हम ले चलेंगे। तो फ़िलहाल आप ये बात कंसिडर कर लें कि अगर आपने ज़रूर का लफ्ज़ यूज़ करना है उसके लिए मस्ट यूज़ हो सकता है। फिर डू आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे सवाल पूछें, और मुझसे ज़रूर सवाल पूछें के सेंस में डू आस्क मी अ क्वेश्चन आ सकता है। ये नेटिव स्पीकर्स और नेटिव स्टाइल है। लेकिन आई विल गो टू लाहौर और आई शैल गो टू लाहौर, बोथ एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, बट इफ़ यू आर सेइंग वन एक्सप्रेशन इज सेइंग कि लाजमी ज़रूर जाऊँगा, सो इसके कहीं से मुझे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे और नेटिव स्पीकर से कोई प्रूफ नहीं मिला। लिहाजा ये एक मिथ्स ही है फ़िलहाल जो आपने मुख्तलिफ बुक्स में पढ़ी है। तो इसके लिए पहले आपको समझने के लिए आपको वर्ब्स, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में, हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आपसे हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस किए थे। देखिए यहाँ मैं अगेन डिस्कस करता हूँ। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, मेन वर्ब के तौर पे भी आप पिछले लेक्चर्स में देखें। अच्छा, मैंने जब ये ऐड अप किए तो ये विल और शैल को ऐड नहीं किया। ये विल है जिस से हमने अब गुफ्तगू शुरू की थी, और ये शैल है। अच्छा, मैंने नहीं ऐड किया था। व्हाट डू यू थिंक, यूजुअली आपकी कंसेप्शन क्या है कि विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हैं या नहीं है? पहले तो ये सवाल ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, फिर उसके बाद आई लाइक टू क्विकली आंसर। ये एक कैटेगरी है हेल्पिंग वर्ब की, जबकि ये जो विल और शेल है, अब अक्सर औकात ये कंसेप्शन दी जाती है छोटे लेवल पे भी कि फ्यूचर में विल और शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब सिर्फ विल और शेल नहीं है, इसको आप कहते हैं MODAL, मॉडल। मॉडल का लफ्ज़ी मतलब है मोडेलिटी से, इसको आप एक रुपये मिलेंगे मीनिंग से। ये मॉडल वर्ब जो हैं ये सेंटेंस के मीनिंग में तो ज़रूर वेरिएशन लेके आते हैं, लेकिन
ये इस तरह ज़रूरी नहीं है जिस तरह हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब उसकी एस्पेक्ट को बता देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या पोजीशन की एस्पेक्ट को, प्रेजेंट, पास्ट या पोजीशन की एस्पेक्ट हो, पोजीशन भी प्रेजेंट और पास्ट में हो। लेकिन विल और शैल उसके मीनिंग में वेरिएशन लाते हैं, उसकी मीनिंग में ये इंटेंशन को शो कर रहे हैं। उसी तरह विल है, शैल है, मे, माइट इसकी पास्ट फॉर्म है, कैन, कुड इसकी पास्ट फॉर्म है, मस्ट, हैव टू, ought to, should, would, ये तमाम के तमाम जो हैं ये तमाम मॉडल वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं। अभी आज के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए ये बता दूं, क्योंकि आपने इसके सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में देखना है। तो डिफरेंस समझाने के लिए इतना बता देता हूँ आपको कि देखिए, आपको जिस तरह मैंने ये हेल्पिंग वर्ब समझाए थे, अगर मैं लिखता हूँ एक जुमला कि दे आर eating apples for example, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके किसी जुमले में अगर उस जुमले में है तो उस जुमले की ग्रामेटिकली ये इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये नेसेसरी है, इसके बगैर वो जुमला कंप्लीट नहीं होगा। अब आप इसकी मिसाल देख लें, अगर इस जुमले को आप करें दे ईटिंग एप्पल्स, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं। इसके मुकाबले में आप अब विल और शैल का इस्तेमाल सिर्फ देख लें कि वो है they will eat apples। अच्छा, अब आप देख लें, अगर दे आर में से आप आर को हटाते हैं तो फिर भी उसका मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन अगर आप इधर देखें दे विल ईट एप्पल्स, इसमें पता चल रहा है दे विल ईट एप्पल्स, वो सेब खाएंगे, लेकिन दे ईट एप्पल्स, क्या ये जुमला गलत है? नहीं, वो सेब खाते हैं, ये जुमला भी दुरुस्त है। इट मीन्स कि विल, शैल, ये जो भी मॉडल वर्ब हैं, लेटर ऑन अगले लेक्चर में मैं आपको इनका यूजेज भी बता दूंगा और इनकी डिटेल भी बता दूंगा कि ये किस किस एस्पेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी मॉडल वर्ब आप यहाँ रिप्लेस करके देखें। देखें, अगर आप, मैंने आपको पहले भी हेल्पिंग वर्ब और उसके बारे में बताया था। देखिए, अगर आप कहेंगे दे आर ईट एप्पल्स, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। और अगर आप कहेंगे दे कैन ईट एप्पल्स, दे शुड ईट एप्पल्स, इसी तरह कोई भी मॉडल वर्ब लगाएं तो ये मॉडल वर्ब इस मॉडल वर्ब्स को रिप्लेस करता है और ये जुमले दुरुस्त हैं। जबकि ये इसको रिप्लेस नहीं कर रहा, ना इस सिचुएशन में ना इस सिचुएशन में, इसलिए इसका मतलब है ये दोनों कैटेगरी सेम नहीं है। इस कैटेगरी को हम कहते हैं मॉडल वर्ब, जिसमें विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, हैव टू, हैज टू, ऑट टू, शुड, वुड, और एक सेमी मॉडल है जिसे कहते हैं नीड टू, ये तमाम यूज होते हैं। जबकि हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ यही है। अब जरूर चाहिए इस सेंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जो मैं होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो फार अभी के लिए इतना ही आपके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर मैं इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सो फार। और अगर इसमें कोई क्यूरीज हो आपको तो ज़रूर मुझे पूछ लें। ये लेक्चर सिर्फ आपके मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को डिफरेंस को क्लियर करने के लिए और क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए कि आपने कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और यूजुअली ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, इसको अवॉइड करने के लिए मैंने दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।